नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका तोमर जी इंस्पायर्स पर। जैसा आप लोग जानते हैं, जो बच्चे एसएससी, रेलवे, पुलिस या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए उपयुक्त प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर आकर वो बच्चे अपनी जो है तैयारी कर सकते हैं। जो बच्चे कहीं जॉब करते हैं या कहीं बाहर तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप लोगों से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ। कल मैंने आपसे अपने सेशन के अंत में एक क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा कौन सा शासक था जिसे पुर्तगालियों ने समुद्र में डुबो दिया था। तो जी, उस शासक का नाम है गुजरात का शासक बहादुर शाह। बहादुर शाह को पुर्तगालियों ने समुद्र में फेंक दिया था, जिससे उनकी जो है मृत्यु हो गई थी। चैनल पर आप लोग बने हुए हैं। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, लेकिन उससे पहले आज हमारा मोटिवेशन है, ना कभी भागें और ना कभी रुकें, बस हमेशा चलते रहें। यही एक विद्यार्थी की सफलता का मूल मंत्र है। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। जैसा आप जानते हैं, सेशन में आपके लिए हम लेकर आए हैं आज के 10 करंट अफेयर्स और 5 क्वेश्चन हम आपके लिए समसामयिकी से संबंधित लेके आए हैं। तो सेशन में बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखें और उसका लाभ उठाएं। इस करंट अफेयर की सीरीज में हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में WHO द्वारा अनुशंसित मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स M का निर्माता कौन है। तो इसका उत्तर है ऑक्सफोर्ड सीरम इंस्टीट्यूट। सवालों की सीरीज में प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में ICC ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे वैश्विक राजदूत नामित किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है। जैसा कि आप जानते हैं कि ICC पुरुष विश्व कप 2023 50-50 ओवर का जो है भारत में हो रहा है, तो उसके लिए राजदूत नामित किया गया महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2023 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किस खोज को मिला है। किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। तो उस खोज का नाम है क्वांटम डॉट्स। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में GICA और NIIF द्वारा लॉन्च भारत जापान कोष की अधिकृत पूंजी कितनी है। तो उस कोष की अधिकृत पूंजी है $60 करोड़। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में अपशिष्ट जल उपचार के लिए मिमेटिक एंजाइम का विकास किसने किया है। उत्तर है IISc बेंगलुरु। प्रश्न नंबर 6, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया जाता है। तो विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाता है 4 अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर तक, यानी कि जो आज 5 तारीख का करंट अफेयर्स आप सुन रहे हैं, ये विश्व अंतरिक्ष सप्ताह के अंतर्गत ही आप सुन रहे हैं। प्रश्न नंबर 7, प्रोजेक्ट उद्धव का संबंध किससे है। प्रोजेक्ट उद्धव का संबंध किससे है। तो प्रोजेक्ट उद्धव का संबंध भारतीय सेना से है। प्रश्नों की इसी सीरीज में प्रश्न नंबर 8 हमने आपके लिए रखा है कि हाल ही में 19वें एशियाई खेलों में तीरंदाजी स्पर्धा में पहली बार स्वर्ण पदक किसने जीता है। पहली बार स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो ये भारत के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है। पहली बार स्वर्ण पदक जीता है ज्योति सुरेखा और ओजस देवताले ने। जैसा आप लोग जानते हैं, इस समय चीन के होंगजू में 19वें एशियाई खेलों का आयोजन हो रहा है। प्रश्न नंबर 9, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व शिक्षक दिवस मित्रों मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। अब इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पर बात विश्व शिक्षक दिवस की हो रही है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर है, जबकि भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 10 आपके लिए हमने रखा है, हाल ही में GI टैग प्राप्त बसोहली पश्मीना क्राफ्ट का संबंध किस प्रदेश से है। तो उस प्रदेश का नाम है जम्मू कश्मीर। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जम्मू कश्मीर की पश्मीना की शॉलें भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है प्रतियोगी परीक्षाओं में। अब आपके करंट के प्रश्न खत्म हो चुके हैं। उसके बाद जो 11वां प्रश्न हमने आपका रखा है, वो रखा है हमने आपका इतिहास से। प्रश्न नंबर 11 है, भारत की पहली महिला IAS अधिकारी कौन है। भारत की पहली महिला IAS अधिकारी कौन है। कई बार बच्चे इसको गलत कराते हैं, उत्तर में किरण बेदी दे आते हैं, जबकि इसका सही उत्तर है अन्ना जॉर्ज। किरण बेदी महिला IAS अधिकारी नहीं थी पहली, वो पहली महिला IPS अधिकारी थी। प्रश्न नंबर 12 है आपके लिए,
सोच के देखिए प्रश्न नंबर 12 कितना इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के पद पर कौन काम करेगा। आप सोच के देखिए, राष्ट्रपति कहीं गए हुए हैं तो उनकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति काम करते हैं भारत का, लेकिन अगर दोनों लोग कहीं गए हुए हैं तो फिर उस पद पर काम कौन करेगा। तो उस पद पर काम करेंगे भारत के CJI यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न नंबर 13 हमने आपके लिए रखा है कि अशोक स्तंभ को सिक्कों और नोटों में कब से छापा गया था। थोड़ी सी प्रिंटिंग की मिस्टेक है, हम इसको आगे सही कर लेंगे। अशोक स्तंभ को सिक्कों और नोटों में कब से छापा गया था। तो 1949 वर्ष 1949 से भारत की करेंसी पर चाहे वो सिक्के हों या नोट हों, अशोक स्तंभ को छापा गया है। प्रश्न नंबर 14 आपके लिए हमने रखा है, हिंदू नेपाली के रूप में किसको जाना जाता है। तो इसका उत्तर लगभग आपको पता ही होगा, और नहीं पता है तो आप जान लीजिए, स्वामी विवेकानंद को हिंदू नेपाली के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 15 हमने आपके लिए रखा है कि मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, यानी मुंबई हाई कोर्ट की स्थापना कौन सी सन में की गई थी। तो मुंबई हाई कोर्ट की स्थापना 1862 में की गई थी। अब सेशन के अंत में जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए एक प्रश्न छोड़कर जाते हैं। तो आज के लिए आपके लिए प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम बताइए। अब आप सोचिएगा कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है और उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आप लोगों का सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर हम आपके लिए 6 अक्टूबर के करंट अफेयर्स लेकर फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, शब्बा खैर।